आपने एक कहावत सुनी होगी कि एक बिहारी सब पर भारी। और वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा काम कर रहे हैं कि हर कोई उनका दीवाना बनता हुआ जा रहा है। वैभव सूर्यवंशी ने कल जिस तरीके से बल्लेबाजी की, चाहे वो आम हो या फिर खास, हर किसी ने वैभव के लिए खड़े होकर तालियां बजाई और थोड़े से दुखी भी हुए कि यार वैभव ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। पर अब बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर की सच्चाई क्या है? बड़ी खबर क्या है? बताया जा रहा है कि अंबानी परिवार ने, नीता अंबानी ने करीब 100 करोड़ रुपए का ऑफर वैभव सूर्यवंशी को दिया है कि राजस्थान को छोड़कर मुंबई की तरफ से खेल ले। इस खबर की सच्चाई क्या है और वैभव क्या सच में राजस्थान रॉयल्स को छोड़ सकते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखो, 15 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी बिहार से आता है, समस्तीपुर से आता है और बहुत ही छोटी जगह से आता है। देखो, बिहार से बहुत सारे क्रिकेटर्स बहुत बड़े नहीं बने। जब वैभव आए तो किसी को यकीन नहीं था कि वैभव इतना बड़ा नाम बन जाएंगे कि सिर्फ आईपीएल लोग वैभव की वजह से देखेंगे। और कहते हैं ना कि आपको जरूरी नहीं कि आप कहां से आते हो, जरूरी होता कि आप करते क्या हो, आप किस तरीके से करते हो और अच्छा करने के बाद आप अपने आप को कंडक्ट किस तरीके से करते हो। मैं कई बार ग्राउंड पर जाता हूं, बहुत सारे प्लेयर से मिलता भी हूं और वहां पर देखता हूं कि एक डोमेस्टिक लेवल पर खेलने वाले लड़का जब थोड़ा सा अच्छा करता है उसके कॉलर ऐसे खड़े हो जाते हैं। लेकिन वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से बंदा बल्लेबाजी करता है उसके बाद भी डाउन टू अर्थ रहता है। आपने देखा होगा, कभी जतिन सप्रू के पैर छूता है, कभी सुनील गावस्कर साहब के पैर छूता है और जब बल्लेबाजी करने आता है तो ये नहीं देखता कि सामने पैट कमिंस है, बुमराह है, भुवी है, हेजलवुड है। मारता है, मारता है, मारता और सिर्फ मारता है और कहता कि मुझे डर नहीं लगता, मैं नहीं सोचता सामने कौन है, मेरे हाथ में बल्ला है, बॉल दिखती है और मैं मारता हूं। कल तो भैया कमाल कर दिया, बड़े मैच में, बड़े दिन पर, बड़ी टीम के खिलाफ कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक तरफा मैच कर दिया और राजस्थान को आईपीएल 2026 के सेकंड क्वालिफायर में लेकर जा चुका है। लेकिन कल जिस तरीके से बल्लेबाजी वैभव ने करी, उसके बाद ट्विटर पर एक जो है पेज है, उसने बिग ब्रेकिंग करके इस खबर को चलाया। वो कहते हैं कि मुंबई इंडियंस ओनर नीता अंबानी हैज ऑफर्ड वैभव सूर्यवंशी 30 करोड़ टू प्ले एमआई। पहले मैं आपको बताता हूं, फिर इसके बाद ये बताऊंगा कि सच्चाई क्या है इस खबर की। उसके अलावा लिखते हैं कि सी ऑल्सो ऑफर्ड हिम ए फ्लैट इन एंटीला एंड अ प्राइवेट जो है आइलैंड इन मालदीव्स। तीसरा पॉइंट है अ ब्लैंक चेक इज ऑल्सो ऑफर्ड टू हिज पेरेंट्स टू मेक वैभव टू मूव एमआई। फिर उसके बाद अगला पॉइंट, वैभव हैज आस्क्ड टू गिव हिम सम टाइम्स टू मेक डिसीजन। मोreover द ओनर्स ऑफ आरआर आर शोइंग इंटरप्शन इन दिस डिसीजन बट द फाइनल डिसीजन जो है वो वैभव के पास है। सबसे पहली बात तो मैं आपको साफ तौर पर यह कह देना चाहता हूं, यह खबर पूरी तरीके से झूठ है, लेकिन हां, आने वाले समय में सच हो सकती है। अभी तक अंबानी परिवार की तरफ से, नीता अंबानी की तरफ से कोई भी इस तरीके का ऑफर वैभव को नहीं दिया गया एंड इवन और ऐसा कोई ऑफर कर भी नहीं सकता। अभी आईपीएल चल रहा है, इसका एक रूल होता है, उसके बारे में भी आपको मैं समझाने वाला हूं, रूल आखिर है क्या। देखो, क्या हो रहा है ना कि ऐसी खबरें बहुत चलती है, सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट आपको बहुत मिलता है। एंटीला, अब ये कह रहे कि जो अंबानी परिवार का प्राइवेट बंगला है, प्राइवेट घर है, मेंशन है, वहां कह रहे कि उनको एक फ्लैट देने की बात करें। वो बेच रहे क्या? हाँ ठीक है, मालदीव में एक आपको आइलैंड मिल जाएगा, वो समझ में आ जाता है। पर वैभव सूर्यवंशी जो है वो इस समय राजस्थान को बहुत कुछ ओ करते हैं। राजस्थान वो टीम है, जब वैभव को कोई शायद जानता नहीं था, किसी ने उनको टैलेंट को पहचाना नहीं था, उस समय राजस्थान रॉयल्स ने उनको पैसा दिया, उनको अपनी टीम में लेकर आए, उसके बाद इनको खिलाया। आज वैभव सुपरस्टार है। वैभव इज द फेस ऑफ राजस्थान रॉयल्स, जिस तरीके से आरसीबी के विराट कोहली, चेन्नई के धोनी है। अब बात आती है, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि कभी वैभव राजस्थान को छोड़ सकते हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल हो सकता है। देखो, बताया जाता है कि जब गुजरात टाइटंस ने आईपीएल की ट्रॉफी जीती, हार्दिक पांड्या उसके कप्तान थे। सम रिपोर्ट्स आर देयर कि करीब हार्दिक पांड्या को 100 करोड़ रुपए देकर हार्दिक पांड्या को मुंबई की टीम में लाया गया था। इस खबर की सच्चाई कितनी है आज तक कभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, पर बताया जाता है कि 100 करोड़ रुपए। अंबानी परिवार अगर किसी को चाहे कि मुझे ये प्लेयर चाहिए तो किसी को भी ला सकते हैं, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। पर इसका एक रूल होता है। जैसे अब इस भाई ने खबर चला दिया कि इनको एक मेंशन दे रहे, एक आइलैंड दे रहे, 30 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे, ऐसा आप कर ही नहीं सकते। आईपीएल खत्म होगा, उसके बाद ट्रेड विंडो होता है, आप ट्रेड कर सकते हो। उसमें क्या होता है, पहले तो खिलाड़ी जो होता है, जैसे सपोज करो वैभव को ये कह दे कि यार मैं राजस्थान की तरफ से नहीं खेलना चाहता, वो पहले अपनी जो मैनेजमेंट को बताएंगे
उसके बाद राजस्थान रॉयल्स अलग अलग टीमों को बताएगी कि देखो हमारे पास ये फला प्लेयर मौजूद है, हम इसका ट्रेड करना चाहते हैं। अब बताओ कौन कितना ज्यादा पैसा देगा, कौन हमें प्लेयर्स दे सकता है, और आप दोगे तो आपको हम दे सकते हैं। अगर कोई टीम एक मुंह मांगी कीमत है वो वैभव को लेकर देगी, तब जाकर वैभव जा सकते हैं। अगर उनको नहीं मिलती तो अगर प्लेयर खेलना नहीं चाहता तो ऑक्शन में आ सकता है। ये बहुत बेसिक सा रूल होता है। और ऐसे में अगर मुंबई इंडियंस चाहती है, उनके वैभव से बातचीत होती है तो हो सकता है, लेकिन अभी के लिहाज से ऐसा कुछ नहीं है। और जितना वैभव को हम जानते हैं, वैभव को हमने देखा है, वो उनको भी समझ में आता है। बाय द वे, राजस्थान रॉयल्स के जो नए ओनर्स है ना, शायद आपको उनके बारे में पता नहीं, वो स्टील किंग है, मित्तल साहब जो है, उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को टीम को खरीद लिया। अगले साल से पूरी तरीके से वो कंट्रोल करने वाले। सो बात यहां पर वैभव को जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, समझ रहे हो। चाहे वो मालदीव में उनको आइलैंड चाहिए या फिर कोई मुंबई में अच्छा घर चाहिए, उनको पैसों की कमी तो होने वाली नहीं है। मैं आपको साफ तौर पर बता रहा हूं कि ये 15 साल के लड़के ने जो अभी तक कर दिया है, आने वाला जो समय है, अगर इसने अपने आप को, अपने जो है सर को झुकाए रखा, मेहनत करता रहा, अपनी फिटनेस को सही रखा, इसको कोई नहीं रोक सकता। आज लोग कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, विराट कोहली सबसे अमीर आदमी है, इसको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। दुनिया के सारे रिकॉर्ड ये तोड़ने वाला है, क्योंकि आज लोग इसको लेकर पागल है। और इस बात का अंदाजा ना सिर्फ वैभव को है, उनके परिवार को, बल्कि राजस्थान रॉयल्स को भी है। और अभी तक मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपने देखा होगा कि जो आपके वैभव सूर्यवंशी हैं, वो बहुत ज्यादा एड्स वगैरह नहीं करते। ऐसा थोड़ी ना कि वैभव के पास ऐड करने का जो है वो ऑप्शन नहीं है, उनके पास ऑफर नहीं आ रहे। बताया जाता है करीब 50 से 60 करोड़ रुपए के ऑफर अभी तक वो ठुकरा चुके हैं, क्योंकि उनको राहुल द्रविड़ ने एक सलाह दी थी, बेटा अभी तुम बच्चे हो, अभी आपको पैसों के पीछे नहीं जाना। क्योंकि क्या होता है ना कि हमने बहुत सारे क्रिकेटर, एक एग्जांपल आपके सामने पृथ्वी शॉ, उनको भी ऐसे छोटी उम्र में बहुत सफलता मिल गई, करोड़ रुपए कमा ली, पर क्या होता है ना उसके बाद गर्लफ्रेंड, पार्टी, छुट्टियां, ये सब करने में लग गए, फिटनेस की ऐसी की तैसी कर दी, बदतमीजी करने लग गए। आज पृथ्वी शॉ को उनकी टीम जो है आईपीएल में नहीं खिलाती, पिछला पूरा आईपीएल वो खेल नहीं पाए। तो ये होता है, जब पैसा आता है, चकाचौंध आती है, तो आप जो है थोड़े से हवा में उड़ने लग जाते हो। और जो अभी तक वैभव को लेकर हमें समझ में आया कि उनका परिवार इतना डाउन टू अर्थ है, शायद उनको जो है वो इस तरीके से उड़ने नहीं देगा, जमीन पे रखेगा। क्योंकि आप ये देखो, मैंने कल एक विजुअल देखा कि वैभव सूर्यवंशी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वहां पर सुनील गावस्कर, संजय बांगर एंड जतिन सप्रू खड़े होते हैं। वो दौड़ कर आते हैं, सुनील गावस्कर साहब के पैर छूते, संजय बांगर साहब के पैर छूते, इवन जतिन सप्रू जो 30-31 साल के, उनके पैर छूते। ये बताता है कि बिहार का ये लड़का बहुत सारे संस्कार लेकर आया, और उनको, वैभव को बार बार वो याद आता कि उनकी मां कैसे रात के 2 बजे उठकर उनके लिए खाना बनाती थी। तो हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं यहां पर वैभव को। लेकिन जो ये 100 करोड़ रुपए वाली खबर चल रही है, पूरी तरीके से गलत है, और इसका खंडन खुद ललित मोदी साहब ने भी अपने ट्विटर पर रीपोस्ट करके जो है किया। उन्होंने बताया कि आईपीएल का रूल ऐसा है और आप इस तरीके से नहीं कर सकते। बाकी आपने कल वैभव को देखा होगा, जिस तरीके से उस बंदे ने बल्लेबाजी की है। क्या लगता है आपको वैभव के बारे में? क्या इस आईपीएल के तुरंत बाद वैभव को टीम इंडिया में मौका मिल जाना चाहिए? जो भी लगता है वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा।